बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस होगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल लेंस ऑफ बिलावल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और इस्लामी मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबियाए अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। दोस्तों, हज़रत दाऊद की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का आदाब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिनों में कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर के कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौस बना लो और जब हफ्ते के दिन नालियों के जरिए मछलियाँ हौस में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो और दूसरे दिन आसानी के साथ मछलियों को पकड़ लो। दोस्तों, उन लोगों को शैतान की ये हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मछलियाँ नालियाँ और हौसों में मुक़य्यद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, लेकिन दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे, तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेच भी दिया। दोस्तों, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीयतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम कर कर दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त के लिए अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खतागारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब लोग बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते और ज़ारो कतार रोते थे।
मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से बचा लिया। दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारे हुए। दोस्तों, ये मुफासिल वाक़िया सूरह अल आर्फ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हिलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह जल्ले शानहू की अहकामात की नाफरमानी का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे होलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में जलील ख्वार हो जाते हैं। दोस्तों, असहाब एला का इस दिल दिला देने वाले वाक़ये में हर मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़ये से मुसलमानों के कुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सीरत मुस्तकीम की शहराओं पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सरबुलंदियों में सरफराज होकर एजाज और इकराम की सल्तनत का ताजदार बन जाएं। दोस्तों, अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है जो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि क्या इस वक्त दुनिया में जो मौजूद तमाम बंदर हैं उसी कौम की नस्ल से हैं? तो इसका जवाब ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खंजीरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मश्क शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम में मश्क सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खंजीर दुनिया में पहले से ही मौजूद थे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहें लेंस ऑफ बिलावल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।